Hey learners, this is Divya in front of you all again with another video. Or in this video we are going to discuss profit sharing ratio, change in profit sharing ratio at the time of, not at the time of, in a partnership firm. So this chapter is वेरी इजी चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. हम लोग इसके MCQs डिस्कस करेंगे और आई होप अभी से पहले वाले MCQs की वीडियोस आपने देख ली होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी चेक कर लो. और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं. और इस वीडियो में भी मैं आपके साथ में MCQs क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. MCQ क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ ही के साथ जो मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट से हो जाती है हम लोग उस पर सब कुछ डिस्कशन करेंगे. तो पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना. अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ट शेयर, और साथ ही के साथ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आ जाइए. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे कि हमारा चैप्टर है तो बेसिक समझ लेते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने का मतलब क्या होता है. अब भी दो लोग पार्टनर है, लाइक दिव्या और दीपिका, दो पार्टनर्स हैं और दोनों की पार्टनरशिप अच्छे से चल रही है. बट उन्होंने सोचा कि अगर पहले हमारा रेशियो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन था तो अब हम इस रेशियो को चेंज कर लेते हैं और न्यू रेशियो, कुछ अदर रेशियो ले आते हैं. इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है. अगर दो पार्टनर्स के बीच में रेशियो में चेंजेस आ रहे होते हैं तो क्या क्या होता है. बेसिकली पुराने वाला जो रेशियो के हिसाब से हमारा रिलेशन चल रहा था वो कम्स टू द एंड हो जाता है, और जब भी पार्टनरशिप में एक पॉइंट पे आकर एंडिंग हो रही होती है और नई तरीके से बुक स्टार्ट्स होती हैं, उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं. तो PSR भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है. एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, इन सभी केसेस में क्या होता है, पुरानी बुक्स क्लोज हो जाती है और नए तरीके से बुक शुरू होने लगती है, और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. और इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है. देखते हैं. Amalgamation of two partnership firm leads to reconstitution of partnership firm. वो कह रहे हैं amalgamation, अगर दो पार्टनरशिप फर्म आके आपस में मिल जाती है और एक साथ एक बिजनेस को कैरी ऑन करना शुरू करती है तो क्या हम इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो राइट ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर भी पुरानी बुक्स क्लोज हो जाती है और नई बुक्स नए तरीके से स्टार्ट हो जाती है. तो इसे भी जैसे कि चेंज इन PSR को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एडमिशन को बोलते हैं, रिटायरमेंट डेथ को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ऐसे एमलगमेशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है. तो इसका ऑप्शन ए ट्रू इज द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज डैश एंड कैपिटल अकाउंट इज डैश. मतलब सिंपल पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के टाइम पर जो हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसका क्या होगा. जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी आपसे कुछ एडजस्ट करने को या जर्नलाइज करने को बोले, डेबिट क्रेडिट के फिगर्स पूछे, तो प्लीज़ आप ये मत सोचो कि एंट्री मुझे आता है या नहीं आता. सिंपल ये सोचो कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है. देखो मैं आपको दिखाती हूँ. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में हमारे पास में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से रखा होता है. ठीक है, ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है. जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर भले ही आप एडमिशन की बात करो या PSR की बात करो, दोनों ही केसेस में इसको हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रेशियो तो गिवन नहीं है, उन्होंने हमारे से सीधा सीधा पूछा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, डेबिटेड और क्रेडिटेड, और कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड. ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो देखो अगर आपने यहाँ पे लिखा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और ले लेते हैं यहाँ पे दो पार्टनर है A और B, तो हमारे को जर्नलाइज क्या होगा, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है. तो जर्नलाइज करते वक्त ये क्या हो जाती है, एंट्री रिवर्स होती है और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, और डेबिट किसको करेंगे हम, जोन सा अकाउंट बन रहा है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में आएगा ये, ओल्ड रेशियो में. तो हमारी एंट्री क्या बन गई, हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहे हैं, डेबिट. तो दिस इज द राइट आंसर. क्रेडिट कर दो किसको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को, और डेबिट कर दो किसको, पार्टनर्स अकाउंट को. है ना, बिल्कुल सिंपल. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज
ए बी सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो गिवन है 2:3:4। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 इनका रेशियो हो गया है 4:3:1। तो इन दो बातों से हमें समझ में आ गया क्वेश्चन किसका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन की बात हो रही है। व्हाट इज बी गेन और सेक्रीफाइस, बी कितना गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। बहुत सिंपल है, अगर आपको गेन और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला याद नहीं है तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो, SON, सन। ठीक है, हमें बी का कैलकुलेशन करना है। बी, S इज फॉर सेक्रीफाइस, O इज फॉर ओल्ड, N इज फॉर न्यू। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, हमने सन फॉर्मूला अप्लाई किया। ओल्ड रेशियो बी का चेक करो है 3 अपॉन, बताओ कितना है, 3/9। और न्यू रेशियो हमारे पास कितना है, 3/10। आपने यहाँ पे अप्लाई किया 3/10। सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से। 90, 30 माइनस 27, दैट इज 3/90। आंसर आ गया आपके पास 1/30। अब देखो ये आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब आंसर में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर, सेक्रीफाइस। ओके, तो आंसर हमारे पास क्या आया है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/30। अगर आपने सेक्रीफाइसिंग का ही फॉर्मूला लगाया होता है SON और आंसर आपके पास आ जाता नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो आंसर है, अगर ये आंसर आता -30, इसका मतलब क्या होता है, गेन। तो बी क्या कर रहा होता है, गेन। तो उस केस में डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी से दोनों बातें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ चेंज इन PSR, यू गेन कर रहा है 1/10 शेयर फ्रॉम वी। इसका मतलब दो लोग हैं पार्टनरशिप में, यू एंड वी। यू गेन कर रहा है, इसका मतलब वी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, क्योंकि जितना एक पार्टनर गेन करता है अदर पार्टनर उतना ही सेक्रीफाइस करता है। गुडविल वैल्यूड एट, ये फर्म की गुडविल दी है 10,000 और आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अब देखो गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। जो हमारी फर्म की गुडविल होती है जिसे हम एडजस्टेड गुडविल बोलते हैं, उसका दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। या तो हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं, फर्म की गुडविल, वैल्यूड गुडविल को या तो हम एडजस्ट करते हैं या तो हम उसको क्या करते हैं, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ कर देते हैं। मतलब पहले बुक्स में दिखाते हैं, उसके बाद उसे हटा देते हैं। दो केसेस है सॉल्व करने के लिए, बट अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है स्पेसिफिकली गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो गुडविल को हमेशा एडजस्ट किया जाता है। और पूरी पार्टनरशिप में अगर कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट की बात हो रही हो तो सिंगल एक एंट्री पास होती है, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और आपके क्वेश्चन में तो क्वेश्चन वाले इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने क्लियरली बताया यू गेन कर रहा है, वी सेक्रीफाइस कर रहा है। एंट्री क्या बन गई, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। अगर ये फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन होता तो एंट्री क्या बन जाती, यूज करंट अकाउंट डेबिट टू वीज करंट अकाउंट। बट अब भी कुछ नहीं बताया, कैपिटल का नहीं है, फ्लक्चुएटिंग का ही क्वेश्चन है, तो हमारी राइट एंट्री क्या है, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। देखो अब दो एंट्री में यही सेम बात लिखी है, सी और डी में यू डेबिट हो रहा है, वी क्रेडिट हो रहा है, दोनों में कैपिटल अकाउंट है, बट वैल्यू डिफरेंट है। तो कौन से वाला आंसर आएगा, 10,000 फर्म की गुडविल है, जब भी आप एडजस्ट कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई करो शेयर से 1/10, तो सी ऑप्शन जिसमें 1000 वैल्यू आ रही है इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो है 1:2:3। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमारे को 20,000 और जर्नल रिजर्व दे रखा है हमारे पास 50,000। बिफोर रीडिंग फॉर द क्वेश्चन हम लोग ना पहले ये समझते हैं, ये मेरी बैलेंस शीट है, यहाँ पर लिखा होता है जर्नल रिजर्व। ओके, जर्नल रिजर्व इज 50,000 और P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब याद रखना लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है, दैट इज 20,000। ओके, तो इसका मतलब जो जर्नल रिजर्व है इज अ पॉजिटिव वैल्यू और जो हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर P&L का बैलेंस है इज योर नेगेटिव वैल्यू। दो अलग अलग फिगर्स दे रखी हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ओके, मतलब पहले रेशियो था 1:2:3, अब रेशियो हो रहा है इक्वली। उस टाइम पे हमारे पास जर्नल रिजर्व है, P&L का बैलेंस रखा हुआ है। इफ दिस बैलेंस आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम फ्यूचर में भी ये चाहते हैं कि इसे हम बैलेंस शीट में शो करें,
तो बताओ जनरलाइज क्या होगा। यहाँ पे दो केसेस होते हैं, इस क्वेश्चन से मैं आपको दो केसेस समझाऊंगी। इसमें लिखा हुआ है कि हम बैलेंस शीट में इसे शो करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी फिगर्स को बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो इसका मतलब उस चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उसके लिए आपको सिंगल जर्नल एंट्री पास करने की नीड है। और जर्नल एंट्री पास क्या होती है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जब भी कोई भी चीज़ एडजस्ट करने को बोलेगा तो हमारी सिंगल जर्नल एंट्री पास होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसका मतलब मैम स्टेप नंबर 1 हमारे को इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यस, आपको सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो फटाफट निकालते हैं। ये देखो फॉर्मूला लगाया मैंने, SON सन, A, B और C। रेशो क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशो है 1:2:3, 1/6, 2/6 और 3/6, माइनस इक्वल रेशो न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3 एंड डन। फटाफट से आंसर देख लेते हैं। 6, 1 - 2, 6, 2 - 2 और 6, 3 - 2। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1/6, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 1/6। दोनों में डिफरेंस क्या है, A का आंसर नेगेटिव है और B का आंसर पॉजिटिव है। तो जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमने किसका फॉर्मूला लगाया, सेक्रीफाइसिंग रेशो का, जिसका भी आंसर नेगेटिव आ रहा है वो गेन कर रहा है। इसका मतलब A गेन कर रहा है और C सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या बन गई, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, तो वैल्यू कैसे देखेंगे, ये पॉजिटिव फिगर है, ये नेगेटिव फिगर है, ओके। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। हमें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को एडजस्ट करके एक सिंगल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, पॉजिटिव फिगर में से नेगेटिव वाले को माइनस करो, रिजर्व्स को ऐड करते हैं, जो भी हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है उन्हें डिडक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 50,000 - 20,000 वैल्यूज 30,000। अब 30,000 को 1/6 कर दो, कितना आ जाएगा, 5,000। तो राइट ऑप्शन इज A is account debit, C is credit by ₹5,000, राइट ऑप्शन। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि आप इन फिगर्स को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो, इफ दिस बैलेंसेस आर टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, आप यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट भी लिख लो, न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं दे रखा हो, या फिर ये लिखा हो इफ यू डोंट वांट टू शो दिस बैलेंसेस इन द न्यू बैलेंस शीट, आप इन बैलेंसेस को न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, उस केस में अगर आपके पास कभी भी ये डिफरेंसेस है तो आप सीधा सीधा इसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, और उस केस में आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो पहले बैलेंस निकालो, जनरल रिजर्व माइनस P&L कितना आया हमारे पास में 30,000। अब 30,000 पॉजिटिव फिगर है, इसे आप सीधा सीधा क्या करो, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स को दे दो। और किस रेशो में दे दो, ओल्ड रेशो में। तो जब आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना ओल्ड रेशो में 1:2:3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5,000, 10,000 और 15,000। तो अगर यहाँ पर टू बी शोन की जगह नॉट टू बी शोन हो जाएगा तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो अभी फटाफट जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इसे आप क्विकली अपने पास कॉपी में नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर यही है आप कॉपी में नोट डाउन करो और फिर हम फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फटाफट से देख लेते हैं, वो है आपके पास बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है जहां पर डेटर की वैल्यू है 4 लाख, प्रोविजन इज 10,000 और आपके पास नेट वैल्यू दे रखी है 3,90,000। ओके, यहाँ पे बोला है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोविजन रिक्वायर्ड इज, मतलब प्रोविजन ऑन डेट्स रिक्वायर्ड है 5% ऑन डेटर और आपको इससे रिलेटेड जर्नलाइज करना है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर बिना मिस्टेक किए सबसे पहली बात आपको 5% का प्रोविजन निकालना है। तो सबसे पहली बात आपका प्रोविजन नेट वैल्यू पे नहीं निकलता, डेटर की वैल्यू पे निकलता है। तो 4 लाख का अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। ओके, अब आपको क्या करना है 20,000 को कंपेयर करो 10,000 के साथ, तो आपका प्रोविजन 10,000 से आपको जरूरत है बढ़ाने की कि आपका प्रोविजन इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोविजन इंक्रीज मतलब लायबिलिटी इंक्रीज, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है चेंज इन PSR के टाइम पे तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं। इसका मतलब मैंने जर्नलाइज अगर इसको पोस्ट करती हूँ तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डेट्स।
कि एंट्री मेरी कहाँ पे बन रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और वैल्यू कितने से इंक्रीज करनी है, 10,000 से, तो मेरा बढ़ के कितना हो जाएगा 20,000, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी 10,000। इसको जनरलाइज करो, प्रोविजन हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रखा है, इसका मतलब एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो टू प्रोविजन फॉर डेट्स, और कौन से अकाउंट से आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास फिगर में दोनों फिगर्स गिवन होंगे, 10,000 भी 20,000 भी, बट राइट आंसर होगा आपका रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब इस क्वेश्चन में ना काफी सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आपसे यहाँ पे बोल दिया जाए आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 2.5% का, तो अगर आप 2.5% प्रोविजन निकालते हो तो आपका प्रोविजन कितना आ जाएगा, 4 लाख का 2.5% बताओ, हमारे पास वैल्यू आ रही है 10,000, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10,000 बना हुआ है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि अब आप और कोई भी एडजस्टमेंट करो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, या फिर निल आंसर आपका राइट आंसर होगा। इसी में अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 10%, मतलब 40,000, तो इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास 10,000 का प्रोविजन है, आपको 30,000 रुपीज़ का प्रोविजन और बनाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोविजन जो है वो डेबिट हो जाएगा 30,000 से। ऐसे ही आपको इंक्रीज और डिक्रीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट से आपके पास एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैड डेट्स रिकवर्ड 20,000। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहती है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब आपके पास कैश पैसे आ रहे हैं, इसकी नॉर्मल हमने जर्नल एंट्री सीखी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बट यहाँ पे हमें नॉर्मल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब आपने बैड डेट्स को रिवैल्यूएशन में क्या करा है, क्रेडिट किया है। इसका मतलब रिवैल्यूएशन में जो पोस्टिंग बन रही है वो यहाँ पे आ रहा है बाय बैड डेट्स, और नॉट ओनली बैड डेट्स, इट्स बैड डेट्स रिकवर्ड, तो हमारे पास सही जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो हम जर्नल में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास बैड डेट्स रिकवर्ड भी दे रखा है और बैड डेट्स भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विद वैल्यू 20,000, 20,000 रुपये आपको रिकवर्ड हो गए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR फर्म की इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख और मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,20,000। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपके पास में कोई भी IFR नहीं दे रखा, आपसे नेट इफेक्ट पूछा जा रहा है, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपका नेट इफेक्ट क्या होगा, अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट इफेक्ट पूछा जा रहा है, तो 20,000 का फायदा हुआ है, आपको फायदे को दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और नेट जो बेनिफिट होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये 20,000 पार्टनर्स के तो है, पार्टनर्स को मिलने वाले हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे 20,000 से। देखो वैल्यू 1 लाख है, इंक्रीमेंट 1 लाख होकर कितना हो गया 1,20,000, तो नेट इंक्रीमेंट इज 20,000, तो पार्टनर्स को बेनिफिट कितने का मिल रहा है 20,000 का, तो आंसर 20,000 है, 1,20,000 नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।